दोस्तों, वैज्ञानिकों का अनुमान है कि हमारी दुनिया में लगभग 90 लाख अलग अलग तरह के जीव मौजूद हैं। इनमें जानवर, पक्षी और कीड़े मकोड़े आदि सभी तरह के जीव शामिल हैं। हालांकि ये तो सिर्फ वो जीव हैं जो अभी दुनिया में मौजूद हैं, जबकि और भी ना जाने कितने ही जीव हमारी इस दुनिया से हजारों साल पहले ही विलुप्त हो चुके हैं। इन विलुप्त हुए जीवों के बारे में वैज्ञानिक हमेशा ही कुछ ना कुछ नया खोजते रहते हैं और समय समय पर दुनिया के अलग अलग हिस्सों में इन जीवों के अवशेषों की खोज भी होती रहती है। कई बार तो ऐसा भी होता है कि इन जीवों के हजारों साल पुराने शव बर्फ में दबे हुए पाए जाते हैं। और इसीलिए दोस्तों, आज द पॉपकॉर्न टाइम की इस रोमांचक वीडियो में हम आपको 8 ऐसे विलुप्त हो चुके जानवरों के बारे में बताएंगे जो बर्फ के नीचे से खोजे गए थे। यह वीडियो बहुत रोमांचक होने वाली है, इसलिए इसको अंत तक जरूर देखिएगा। तो चलिए दोस्तों, अब बिना कोई देर किए इस मजेदार वीडियो को शुरू करते हैं। नंबर 8, वूली मैमथ। दोस्तों, वैज्ञानिक बताते हैं कि हमारी पृथ्वी पर आज से लगभग 5 मिलियन यानी 50 लाख वर्ष पहले मैमथ नाम के विशाल आकार वाले जीव रहा करते थे। ये जीव दिखने में काफी हद तक हाथियों के जैसे ही होते थे, लेकिन इनका आकार आज के हाथियों से काफी ज्यादा बड़ा होता था। उस समय मैमथ की भी अपनी कई अलग अलग प्रजातियां होती थी और वूली मैमथ उन्हीं प्रजातियों में से एक हुआ करते थे। अब यूं तो वैज्ञानिक पृथ्वी पर मैमथ के बहुत से अवशेषों की खोज कर चुके हैं, लेकिन उन सभी में साल 2014 में खोजे गए वूली मैमथ के शव को सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण खोज माना जाता है, क्योंकि बर्फ में दबे मिले इस वूली मैमथ की बॉडी इतनी अच्छी कंडीशन में थी जैसे मानो इसे मरे हुए सिर्फ कुछ महीने ही बीते हों। ये मैमथ रूस के साइबेरिया इलाके में यूकागिर गांव से थोड़ी दूर पर इसी गांव के लोगों द्वारा खोजा गया था, इसीलिए इस मैमथ का नाम यूका रख दिया गया था। वैज्ञानिकों ने जब इसकी बॉडी की जांच की तो पाया कि मौत के समय इस मैमथ की उम्र 6 से 8 साल रही होगी और इसकी मौत लगभग 40,000 साल पहले हुई थी। इतने साल बीत जाने के बाद भी इसका शरीर बहुत अच्छी तरह से प्रिजर्व था। इसके शरीर का आकार आज के नॉर्मल हाथियों के ही जितना था और उस पर कुछ जख्मों के निशान भी बने हुए थे। वैज्ञानिकों ने अनुमान लगाया कि इस मैमथ पर शायद किसी शेर ने हमला किया था और उसी से इसकी मौत हुई थी। यह विज्ञान के लिए वाकई में एक कमाल की खोज थी। नंबर 7, केव लायन कब्स। दोस्तों, बर्फ के नीचे किसी एक जानवर को खोजना ही वैज्ञानिकों के लिए एक बहुत बड़ी उपलब्धि माना जाता है। ऐसे में अगर एक ही जगह पर 2 जानवरों के शरीर मिल जाएं, तो ये वैज्ञानिकों के लिए किसी खजाने से कम नहीं होता। और ऐसा ही कुछ साल 2018 में भी हुआ था। दरअसल हुआ ये कि रूस के साइबेरिया इलाके में बर्फ के नीचे शेरों के 2 छोटे छोटे बच्चों की बॉडी खोजी गई थी। पहले तो खोजकर्ताओं को लगा कि ये जानवर शायद ज्यादा पुराने नहीं होंगे, क्योंकि इनके शरीर की हालत से ऐसा लग रहा था जैसे इन्हें मरे हुए बहुत ज्यादा समय नहीं हुआ होगा। लेकिन वैज्ञानिकों ने जब इनकी जांच की तो पाया कि इनमें से एक की मौत 40,000 और दूसरे की मौत 26,000 साल पहले हुई थी। ये दोनों ही गुफाओं में रहने वाले शेरों के बच्चे थे। इन दोनों जानवरों में एक नर था और एक मादा। वैज्ञानिकों ने यह अंदाजा लगाया कि इनमें से एक की मौत गुफा के ढह जाने के कारण हुई होगी, क्योंकि उसके शरीर में अंदरूनी घाव पाए गए थे, जबकि दूसरे की मौत का कारण वैज्ञानिकों ने भूख को माना था, क्योंकि इसका शरीर मरने से पहले बेहद कमजोर हो चुका था। वैसे जो भी हो, लेकिन ये शेरों की प्रजाति के अब तक खोजे गए सबसे अच्छे अवशेष थे। नंबर 6, वूली राइनो। दोस्तों, राइनो यानी गैंडा इस समय दुनिया में पाए जाने वाले सबसे बड़े और सबसे भारी जानवरों में शुमार किया जाता है। आपने देखा होगा कि गैंडों के शरीर पर काफी मोटी लेकिन चिकनी खाल होती है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि एक समय पृथ्वी पर ऐसे गैंडे भी रहा करते थे जिनके शरीर पर लंबे लंबे बाल हुआ करते थे। गैंडों की इस नस्ल को वूली राइनो का नाम दिया गया है, जो हजारों साल पहले ही पृथ्वी से विलुप्त हो चुके हैं। बताया जाता है कि पृथ्वी पर आज से लगभग 14,000 साल पहले तक ये रहा करते थे और अपने समय में ये दुनिया के सबसे बड़े मैमल्स माने जाते थे। यूं तो दुनिया में कई जगहों पर वूली राइनो के अवशेष पाए जा चुके हैं, लेकिन इसका सबसे बड़ी अवशेष साल 2015 में खोजा गया था। दरअसल रूस के साइबेरिया में कोलायामा नदी के पास मौजूद एक सोने की खान के अंदर वूली राइनो का एक बहुत अच्छी तरह से प्रिजर्व किया हुआ शरीर खोजा गया था। इस खोज से पहले वैज्ञानिकों को इस बात का भी कोई अंदाजा नहीं था कि वूली राइनो कैसे दिखते थे, लेकिन इस खोज ने उनके सभी सवालों के जवाब दे दिए। वैज्ञानिकों ने बताया कि इस राइनो की मौत आज से लगभग 40,000 वर्ष पहले हुई होगी और इसका वजन आज के समय में हाथी जितना रहा होगा। इसके शरीर पर लंबे लंबे और घने बाल थे जो इसको ठंड में मौसम से बचाते थे, लेकिन वैज्ञानिकों का अनुमान है कि इन्हें अपनी छोटी टांगों की वजह से बर्फ में चलने में काफी परेशानी होती होगी और शायद इसीलिए ये दुनिया में सरवाइव नहीं कर पाए होंगे। नंबर 5, फोल।
दोस्तों, दुनिया में समय समय पर अलग अलग जानवरों के अवशेष मिलते रहते हैं और चूंकि ये अवशेष बहुत पुराने होते हैं, इसलिए इनके शरीर में खून का मिलना लगभग नामुमकिन ही होता है। लेकिन कुछ समय पहले बर्फ में एक फोल यानी एक घोड़े के बच्चे की ऐसी बॉडी खोजी गई थी जिसके अंदर लिक्विड ब्लड मौजूद था। घोड़े का यह बच्चा साइबेरिया के परमाफ्रॉस्ट में जमा हुआ पाया गया था। इस जानवर ने दुनिया के सभी वैज्ञानिकों के होश उड़ाकर रख दिए थे, क्योंकि इसकी मौत 42,000 साल पहले हुई थी और इतने साल बीत जाने के बाद भी इसके शरीर में ब्लड मौजूद था। वैज्ञानिक बताते हैं कि इतने सालों में किसी भी जानवर का खून या तो भाप बनकर उड़ जाता है या फिर पाउडर में बदल जाता है, लेकिन इस घोड़े के बच्चे के साथ ऐसा कुछ नहीं हुआ था। प्रकृति ने इस जानवर की बॉडी को कुछ इस तरह से प्रिजर्व किया था कि इसके शरीर को कोई खास नुकसान तक नहीं पहुंचा था और ये अपने आप में किसी चमत्कार से कम नहीं था। वैज्ञानिकों ने बताया कि घोड़े का यह बच्चा लेना हॉर्स नाम की एक प्रजाति से ताल्लुक रखता था, जो हजारों साल पहले ही इस दुनिया से विलुप्त हो चुकी है। नंबर 4, स्टेपी बाइसन। दोस्तों, एक समय दुनिया में बेहद विशाल आकार के बाइसन रहा करते थे, जिन्हें स्टेपी बाइसन कहा जाता है। लेकिन बाइसन की यह प्रजाति हजारों साल पहले ही पृथ्वी से विलुप्त हो चुकी है और अब पृथ्वी पर इसके शरीर के सिर्फ अवशेष ही पाए जाते हैं। साल 2011 में साइबेरिया के यूकागिर गांव में रहने वाले लोगों ने बाइसन की एक ऐसी बॉडी को खोज निकाला था जो बर्फ के अंदर बहुत अच्छी तरह से प्रिजर्व थी। यह दुनिया में अब तक खोजी गई स्टेपी बाइसन की सबसे अच्छी कंडीशन की बॉडी थी। वैज्ञानिकों ने जब इस बॉडी की जांच की तो पाया कि इस बाइसन की मौत आज से करीब 10,500 साल पहले हुई थी। इतने साल बीत जाने के बाद भी इसका शरीर लगभग पूरी तरह कंप्लीट हालत में मिला था। वैज्ञानिकों ने आगे बताया कि अपने समय में इस बाइसन की हाइट लगभग 6 फीट और इसका वजन लगभग 600 किलोग्राम रहा होगा। ये बाइसन एक नर था और इसकी उम्र 5 साल के आसपास थी। इसके शरीर पर वैज्ञानिकों को चोट के कोई निशान नहीं मिले और इसकी मौत इसके सोने वाली मुद्रा में हुई थी। इससे वैज्ञानिकों ने यह अंदाजा लगाया कि शायद यह बाइसन किसी गंभीर बीमारी से ग्रस्त होगा, जिसकी वजह से यह सोते सोते ही मर गया होगा। नंबर 3, फ्रोजन बर्ड। दोस्तों, अभी तक हमने आपको बर्फ में जमे हुए पाए गए सिर्फ जानवरों के बारे में ही बताया, लेकिन अब हम आपको बर्फ में खोजे गए एक पक्षी के बारे में बताते हैं। दरअसल साल 2018 में साइबेरिया के विशाल बर्फ के पहाड़ों से एक छोटे आकार की चिड़िया का शव खोजा गया था। खोजकर्ता इसको देखते ही समझ गए थे कि चिड़िया की ये बॉडी 5,000 साल तक पुरानी हो सकती है, लेकिन वैज्ञानिकों ने जब इसकी बॉडी की जांच की तो उनके होश ही उड़ गए, क्योंकि चिड़िया की ये बॉडी 5 या 10,000 साल नहीं बल्कि पूरे 46,000 साल पुरानी थी। इस चिड़िया की बॉडी को देखकर कोई भी अंदाजा नहीं लगा सकता था कि इसकी बॉडी इतनी ज्यादा पुरानी भी हो सकती है। इस पक्षी की बॉडी की पूरी जांच करने पर यह पता चला कि यह होंड लाख प्रजाति की चिड़िया थी, जो आज से लगभग 49,000 साल पहले पृथ्वी पर रहा करती थी। यह चिड़िया अपनी प्रजाति की पहली ऐसी अवशेष थी जो इतनी अच्छी कंडीशन में पाई गई थी और इतनी पुरानी होने के कारण वैज्ञानिकों को इस चिड़िया से उस समय के वातावरण और दूसरे जीव जंतुओं के बारे में कई महत्वपूर्ण जानकारी भी मिली। नंबर 2, आइस एज बेयर। दोस्तों, हमारी पृथ्वी पर आइस एज यानी हिमयुग की शुरुआत आज से करीब 24 लाख वर्ष पहले हुई थी और ये हिमयुग आज से लगभग 11,500 वर्ष पहले तक चला था। बेहद लंबे समय तक चले इस हिमयुग में बहुत से ऐसे जानवरों का जन्म हुआ था जो आज पूरी तरह विलुप्त हो चुके हैं। उस समय पृथ्वी पर जो जानवर होते थे उनकी खासियत ये होती थी कि वे बेहद ठंडे और बर्फीले वातावरण में भी सरवाइव कर सकते थे। और उसी समय दुनिया में एक भालू भी हुआ करता था जिसको आइस एज बेयर कहा जाता है। वैज्ञानिक बताते हैं कि यह भालू हमारी पृथ्वी पर आज से लगभग 15,000 साल पहले तक भी रहा करता था। वैसे तो वैज्ञानिकों को इस भालू के बारे में कोई ज्यादा खास जानकारी नहीं थी, लेकिन साल 2020 में रूस के किसी आइलैंड पर लोगों को इस भालू की एक ऐसी बॉडी मिली जो बहुत अच्छी हालत में थी। इस बॉडी में भालू के शरीर के सभी अंग मौजूद थे, यानी ये एक कंप्लीट बॉडी थी। वैज्ञानिकों ने जब इसकी गहनता से जांच की तो पाया कि 22,000 साल पुरानी इस बॉडी के सिर्फ बाहरी अंग ही नहीं बल्कि अंदरूनी अंग भी पूरी तरह सही सलामत थे। ये एक बेहद महत्वपूर्ण खोज थी, क्योंकि इससे पहले कभी भी इस भालू का कोई इतना अच्छा अवशेष नहीं खोजा गया था। नंबर 1, पपी। दोस्तों, हम सभी जानते हैं कि कुत्ते हमारी दुनिया में पाए जाने वाले सबसे वफादार और फ्रेंडली नेचर वाले जानवर होते हैं। बताया जाता है कि पृथ्वी पर कुत्तों का आगमन आज से करीब 40,000 वर्ष पहले हुआ था और साल 2011 में वैज्ञानिकों को कुत्ते के शरीर का एक ऐसा अवशेष मिला जिसने सभी को हैरत में डाल दिया था। दरअसल रिसर्चर्स की एक टीम ने साइबेरिया के तोमाट नाम के इलाके में
एक पपी के बेहद पुराने शव को बर्फ से खोज निकाला था। इस बॉडी की जब जांच की गई तो पता चला कि यह लगभग 14,000 साल पुरानी थी। इसके अलावा इस पपी के पेट के अंदर एक दूसरे जीव के बाल भी मिले थे, जिससे यह साफ जाहिर था कि मौत से पहले ही इसने किसी जीव का मांस खाया था। जब इसके पेट में मिले इन बालों की जांच की गई तो पता चला कि असल में वूली राइनो के बाल थे। लेकिन वैज्ञानिक इस बात से हैरान थे कि वूली राइनो इस धरती से 14,000 साल से भी पहले ही विलुप्त हो गए थे और इस पपी की मौत भी 14,000 साल पहले ही हुई थी। तो फिर ये बाल इसके पेट में कैसे आ गए? इससे वैज्ञानिकों ने यह अंदाजा लगाया कि शायद जब दुनिया के आखिरी वूली राइनोस की मौत हुई होगी तब इस पपी ने किसी मरे हुए राइनो का मांस खा लिया होगा। हालांकि ये सिर्फ एक अनुमान है और इस बात को कभी साबित नहीं किया जा सका है। तो दोस्तों, हमारी आज की इस वीडियो में बस इतना ही। आपको ये वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताइए। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करना। हम ऐसी ही रोमांचक वीडियो आपके लिए हर रोज लेकर आते हैं। धन्यवाद।